दूरदर्शन का नाम सुनते ही कई लोगों के कानों में उसकी सिग्नेचर ट्यून गूंजने लगती होगी। एक समय था जब लगभग हर घर में सिर्फ दूरदर्शन ही देखा जाता था। इस पर रामायण, कृषि दर्शन, महाभारत, आप और हम, शक्तिमान जैसे कई ऐसे शोज प्रसारित हुए हैं जिन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी है। हालांकि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। दूरदर्शन जैसा आज नजर आता है वैसा हमेशा से नहीं था। आइए जानते हैं क्या है दूरदर्शन की कहानी। दूरदर्शन की शुरुआत साल 1959 एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में इसे टेलीविजन इंडिया के नाम से शुरू किया था। इसे शुरू करने के लिए यूनेस्को ने $20,000 की सहयोग राशि और 180 फिलिप्स के टीवी सेट दिए थे। शुरुआत में दूरदर्शन पर तब रोज प्रसारण नहीं होता था, बल्कि हफ्ते में 2-3 दिन ही प्रसारण होता था, वह भी आधे घंटे के लिए। साल 1965 में पहली बार इस पर दैनिक 1 घंटे का प्रसारण शुरू किया गया। इसके बाद इस पर ऐसा प्रोग्राम आया जो देश में क्रांति ले आया। हम बात कर रहे हैं कृषि दर्शन की, जिसकी शुरुआत साल 1966 में की गई। इस प्रोग्राम के साथ देश में हरित क्रांति की पहल हुई। अभी तक दूरदर्शन की सेवाएं सिर्फ दिल्ली से ही दी जाती थी, लेकिन साल 1972 तक मुंबई में भी इसकी सेवाएं शुरू की गई। इसके बाद साल 1975 में चेन्नई, कलकत्ता, अमृतसर जैसे बड़े शहरों में भी दूरदर्शन शुरू हुआ और इसी के साथ इसका नाम बदलकर दूरदर्शन रखा गया। दूरदर्शन नाम मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने दिया था। अभी तक दूरदर्शन और आकाशवाणी एक ही विभाग थे, लेकिन साल 1976 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग अलग किया गया और दूरदर्शन को एक अलग विभाग बनाया गया। साल 1976 में पंडित रविशंकर ने उस्ताद अहमद हुसैन खान के साथ मिलकर दूरदर्शन की सिग्नेचर ट्यून बनाई। इसका लोगो बनाने की जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को सौंपी गई थी। वहां के छात्रों ने कई लोगों के डिजाइन पेश किए, जिसमें से देवाशीष भट्टाचार्य के डिजाइन को चुना गया और वह बना दूरदर्शन का लोगो। पहले दूरदर्शन पर सभी प्रसारण सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए जाते थे, लेकिन साल 1982 में दिल्ली में 9वां एशियाई खेल का आयोजन हुआ और इसी समय दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ। इसके बाद दूरदर्शन पर ऐसा शो आया जिसके बाद बच्चे बच्चे की जुबान पर इसका नाम छा गया। साल 1986 में रामायण का प्रसारण शुरू हुआ, जिसने लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। इसे देखने के लिए गांवों में ऐसा मंजर देखने को मिलता था कि जिनके घर में टीवी होता था, वहां रामायण देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते थे। अभी तक दूरदर्शन पर 24 घंटे प्रसारण नहीं हो रहा था, लेकिन साल 2003 में दूरदर्शन ने 24 घंटे चलने वाले समाचार चैनल की शुरुआत की। अभी दूरदर्शन के पास 6 नेशनल, 28 रीजनल और बीइंग इंटरनेशनल चैनल है। तो यह थी दूरदर्शन की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें